हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सटेंशन सॉरी। रियल नंबर विद देयर डेसिमल एक्सटेंशन मतलब वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक रहेगा अपना। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि वास्तविक संख्याएं जो थी अपने पास, रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं, उनके दो टाइप थे। टाइप, एक तो रेशनल, एक इरेशनल। ये रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं, उनके दो टाइप देखे थे अपन ने। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, और दूसरा देखा था अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। के परिमेय संख्याएं कौन सी थी जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पी जेड से आता हो या फिर दोनों ही जेड से आते हो, क्यू नेचुरल नंबर से आता हो। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं जो इस फॉर्म में लिखी नहीं जा सकती। ठीक है, तो अब अपन दशमलव प्रसार पढ़ रहे हैं कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखो, परिमेय संख्याओं का दो टाइप का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत या फिर अनवसानी आवर्ती हिंदी में। ओके, इनको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसको अशांत भी बोलते हैं, बता दिया मैंने। टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार सिर्फ एक प्रकार का होता है। कौन सा, वो अपन देखते हैं आगे। पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ठीक है, तो इनका होता है अनवसानी अनावर्ती टाइप का होता है, या फिर नॉन रिपीटिंग टर्मिनेट। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, एक सेकेंड, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया ये। इसमें होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, राइट, ये वाला होता है। जो एसांत हो गया वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। मैं क्या कर रही हूँ, सही नहीं कर रही शायद। नॉन टर्मिनेटिंग होता है क्योंकि ये टर्मिनेट तो होता ही नहीं है। और ये होता है, ये अशांत हो गया, अशांत अनवसानी, अशांत या फिर अनवसानी अनावर्ती। और इसका होता है, जो अपरिमेय संख्या है उनका होता है अनवसानी अनावर्ती। ये आपको ये वर्ड समझ में आ जाएंगे जब इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो ये होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग टर्म। तो आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखते हैं। अपना हेडिंग है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार।
ओके, तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, देखो परिमेय संख्याएं पी अपॉन क्यू टाइप की होती हैं, दो टाइप की बताया मैंने, 1/4 1/3 ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 1/4 का दशमलव प्रसार मतलब पहले इसको भाग, मतलब इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 1.0, देन कितने टाइम गया, 2 टाइम, 4 दूनी 8, बच के 2, 5 टाइम, 2 पंचू 20, ये हो गया 0। यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब ये जो प्रक्रिया थी अपनी भागफल की, वो क्या होगी, टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे बंद हो गई, यहाँ पे अपना इसका फिक्स दशमलव प्रसार मिल गया। अब 3 का 10 में देते हैं, 3 का 1 में भाग देते हैं तो पॉइंट लगा 0, 3 तिया 9, वापस 1, वापस 0, वापस 3, 3 बार गया 9, 1 0, वापस 3 बार गया। तो ये क्या करेगा, 3 बार जाता जाएगा और हमेशा अपने को भागफल प्राप्त होगा, सॉरी शेषफल प्राप्त होगा, और ये प्रक्रिया कभी बंद नहीं होगी। तो ये कभी, ये जो प्रोसेस है ये टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी टर्मिनेट यानी समाप्त नहीं होगा, बंद नहीं होगा। तो इसमें ये क्या बताया मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें दो टाइप के हो गए ना, अभी अभी अपन ने पढ़ा, कौन कौन से, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें रिपीट हो रही है बार बार, कुछ डिजिट्स होंगे जो रिपीट होंगे। इसमें कौन से हो रहे हैं, 0.3333 ये मिल रहा है ना, तो मतलब 3 रिपीट हो रहा है। तो जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार है वो दो टाइप का हो गया, एक तो शांत दशमलव प्रसार जो कुछ स्टेप के बाद में ही खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, अपने को वैल्यू मिल जाती है। एक नॉन टर्मिनेटिंग जो मतलब जिसमें रिपीटेशन होता है, रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर अनवसानी अनावर्ती, और इसमें शेषफल कभी भी क्या नहीं आता, शून्य नहीं आता, कुछ ना कुछ शेषफल मिलता रहेगा। अपना जो भागफल की जो प्रोसेस है वो भाग देने की प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। तो दो टाइप के हो गए फर्स्ट। अब इनको नोट्स में लिखें तो अपनी जो सिचुएशन फर्स्ट है उसमें क्या है, केस फर्स्ट मान लो, केस फर्स्ट में क्या दे रखा है, शेषफल, शेषफल के आधार पर इनको डिवाइड कर लेते हैं। शेषफल शून्य है, जिनमें शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा अपने को, जैसे 1/5, 1/4 अपन ने लिया है, 1/8, 1/25, ये होता है। इनमें शेषफल 0 आ जाएगा अपने पास। कुछ जो फाइनाइट टर्म्स हैं उनके बाद में, परिमित चरणों के बाद में ही शेषफल शून्य हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका ये। और इसमें जो अपने को ये भागफल मिला, इसके कुछ ही पद प्राप्त होते हैं, मतलब परिमित पद ही प्राप्त होते हैं। ओके, जो तो इसके पॉइंट्स में लिखें तो इसमें क्या होता है, कुछ चरणों के बाद में जो भागफल की प्रक्रिया के कुछ चरण है उनके बाद में ही कुछ चरणों के बाद में शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है। और इसमें क्या होते हैं, भागफल के कुछ निश्चित पद या फिर अंक प्राप्त होते हैं। भागफल के निश्चित अंक ही प्राप्त होते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत सारे रिपीट हो रहे हो। ओके, तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वो कौन सा होता है, शांत दशमलव प्रसार। ये कौन सा हो गया टाइप, शांत दशमलव प्रसार। ये जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखाई है या फिर ये जो भी पॉइंट्स हैं, ये क्या हो गए, शांत के मतलब टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सटेंशन, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है दूसरा केस। दूसरा केस अपन ने लिया, उसमें क्या था, देखो ये वाला था 1/3 वाला, जिसमें क्या हुआ, अपन भाग देते गए और अपने पास से हमेशा जो शेषफल है वो 1 आता रहा, और अपने को क्या मिलता रहा, एक नंबर मिलता रहा, भागफल के अंक प्राप्त होते रहे। तो दूसरा केस अपन देखें शेषफल के आधार पे,
तो इसमें अपने को शेषफल हमेशा क्या रहेगा, मिलता रहेगा। शेषफल कभी भी अशून्य नहीं होगा, सॉरी शून्य नहीं होगा, हमेशा अशून्य रहेगा। शेषफल हमेशा अशून्य प्राप्त होगा। तो उस केस में क्या होता है, इसमें जो भागफल की प्रक्रिया है वो कभी खत्म नहीं होती। इसमें भाग देने की प्रक्रिया है, फिर की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। ओके। और क्या होता है, कुछ निश्चित मतलब कुछ निश्चित पदों बाद क्या होता है, कुछ निश्चित अंकों बाद, कुछ निश्चित स्टेप्स बाद में, पदों बाद में जो भागफल है उसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है। राइट। मतलब कुछ स्टेप्स के बाद में, इसमें तो स्टार्टिंग में ही हो गया 0 3 3 3 3 3, कुछ स्टेप्स के बाद में क्या होता है कि अंकों की पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाती है। ओके। तो जैसे एग्जाम्पल ले तो इसके एग्जाम्पल, और इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है। अशांत दशमलव प्रसार होता है। ओके। या फिर इसको अनवशानी आवर्ती टाइप का दशमलव प्रसार भी, आवर्ती हो रही है मतलब चीजें क्या होती हैं, मतलब अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसका हो गया अनवशानी आवर्ती। अनवशानी मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, तो ये कभी खत्म नहीं होता, आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। ओके। इसके एग्जाम्पल लेंगे तो 1/11, 1/3, 1/17, या फिर 1/7। तो ये एग्जाम्पल है बहुत सारे जिनमें इनका दशमलव भाग देंगे तो कभी भी दशमलव प्रसार खत्म नहीं होगा। ओके। तो अपने को परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो टाइप का मिला, एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार, या फिर अनवसानी आवर्ती टाइप का। इसका मतलब जो परिमेय संख्याएं होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, संख्याओं का दशमलव प्रसार, तीसरा पॉइंट है ये, दो टाइप का ही होता है सिर्फ। ओके। ऐसा नहीं है कि तीसरे टाइप का आ जाए। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अनवशानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। और यदि कोई संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो या फिर अनवसानी आवर्ती हो, तो वो क्या होगी, वो संख्या भी परिमेय संख्या होगी, मतलब इसका व्युत्क्रम भी, इसका जो कन्वर्स है वो भी सत्य होता है, व्युत्क्रम भी सत्य है। ओके। मतलब या तो जो परिमेय संख्या है उनका दशमलव प्रसार शांत और अनवसानी आवर्ती, और जो भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत या फिर अनवसानी आवर्ती हो, तो वो संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि क्या हमेशा अपने को भाग देख के ही पता लगेगा कि इसका दशमलव प्रसार, मतलब कोई भी संख्या है उसका दशमलव प्रसार क्या भाग देख के ही पता लगा सकते हैं कि भाई इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो इसके लिए भी एक थ्योरम है।
पर में है, जिससे अपन पता लगा सकते हैं बिना भाग दिए, बिना भाग फल की प्रक्रिया किए अपन इसको पता लगाएंगे कि ये शांत होने वाला है या अनवशानी आवर्ती प्रकार का होने वाला है। ठीक है, तो एक थ्योरम है वो लिखवा रही हूँ मैं। ठीक है, और ये थ्योरम ओनली परिमेय संख्याओं के लिए है। ठीक है, यदि किसी परिमेय संख्या का हर किस फॉर्म में 2 की पावर m 5 की पावर n प्रकार का है या इस रूप का है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अदरवाइज क्या होगा, अशांत। अन्यथा क्या होगा, परिमित संख्या ही दे दी तो अन्यथा अनवशानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ओके, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि कोई संख्या दे रखी है अपने को। कौन सी संख्या, वो मतलब कुछ संख्याएं लेते हैं, जैसे 1/8 हो गई, दूसरी संख्या ले लो 3/20, तीसरी ले लो 2/11। इनमें देखते हैं अब इसका हर है वो किस टाइप में है, 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 0। इस रूप में लिखा जा सकता है ना, 2 की पावर n m इंटू 5 की पावर n। इसको लिख सकते हैं क्या, 20 का क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 20 का क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 5। इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 5 की पावर 1। तो इसको भी मतलब अपन, ये भी किस टाइप का हो गया, ये शांत टाइप का हो गया क्योंकि इसका जो हर है वो इस टाइप में लिख सकते हैं अपन। और ये भी किस टाइप का हो गया, शांत टाइप का। लेकिन ये जो है तीसरा वाला है, इस 11 को क्या अपन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये तो कितना होता है, 1 इंटू 11 ही होता है। तो ये क्या हो गया, अशांत टाइप का हो गया, अशांत या अनवसानी आवर्ती टाइप का। ओके, जैसे और एग्जाम्पल लेवे तो 5/12, या 12 को अपन, इसका हर क्या है 12, 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 टाइप में ही लिख सकते हैं। इसमें 3 क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। यदि ओनली ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का ही होता तो ही क्या होता, ये शांत होता, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, अशांत या फिर अनवसानी आवर्ती टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरम से अपन डायरेक्टली पता लगा सकते हैं किसके लिए, परिमेय संख्याओं के लिए। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इन संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसमें भी क्या होगा, शेषफल कभी भी अपने को जब भाग देंगे, मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे, कोई अपरिमेय संख्या है उसमें भी क्या होता है, जो भागफल प्रक्रिया होती है उसमें शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता। ठीक है, तो इसमें भागफल की प्रक्रिया ही नहीं आएगी। भागफल में अंकों का जो अपने को जो वैल्यू मिलेगी उसमें क्या होगी, इसमें इसके प्रसार में, सीधा सीधा लिखते हैं, इसके प्रसार में ना तो
अंकों की पुनरावृत्ति का कोई खंड प्राप्त होगा। और ना ही क्या होगा, प्रसार कभी खत्म होगा। ऐसे प्रसार को क्या बोलते हैं? अनवसानी, कभी न खत्म होने वाला। अनावृत्ति, मतलब जिसकी आवृत्ति ना हो, जो रिपीट नहीं हो, दशमलव प्रसार। ठीक है। और ये सिर्फ किसका होता है? अपरिमेय संख्याओं के लिए ही होता है। ओके। जैसे अपन को पता है कि जो पाई होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, जिसका दशमलव प्रसार कितना होता है? 3.14159265358 आगे ये रिपीट होता जा, मतलब आगे ये कंटिन्यूस होता है। अब देखो इसमें कोई भी डिजिट, कोई भी खंड या फिर एक संख्या रिपीट नहीं हो रही ना, तो एक ये वाली हो रही ना, 1 4 का रिपीट हो रही ना, 1 4 1 रिपीट हो रही ना, ये मतलब ये हमेशा क्या होता है? नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 इक्वल होता है 1.41421356 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा। डन। तो ये क्या हो गया? अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार हो गया। जैसे और लेवे 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0, इसमें भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि हर एक मतलब दो के बाद में जीरो, इधर दो के बाद में दो जीरो आ रहे हैं, दो के बाद में तीन जीरो आ रहे हैं, तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा। एक फिक्स टर्म है, मतलब एक फिक्स सिचुएशन है जिसके अकॉर्डिंग हो रहा है, बट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। ओके। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले कि, तो क्वेश्चन वही है कि भाई अपने को क्या करना है, या तो पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26/250 का दशमलव प्रसार। तो पहले मैं आपको यही बता देती हूँ दशमलव प्रसार निकालेंगे कैसे। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार कैसे करेंगे? यदि वो परिमेय संख्या है तो अपने को निकालना पड़ेगा, और अपरिमेय है तो दे के रखेगा, राइट। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे? या तो अपन p अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, या तो अपन q का p में भाग दें, भागफल की विधि से निकालें, या फिर दूसरा मेथड है जो इजी मेथड है, यदि ये वाली कंडीशंस पॉसिबल हो तो, या तो भागफल की भाग की प्रक्रिया से, या फिर क्या करेंगे, जो अपने को दे रखा है, जैसे जो अपने को हर दे, यदि हर हर को अपन पॉसिबल हो सके तो उसको क्या बनाएंगे? 100 बनाने, या फिर 1000, या फिर 10, या फिर 10,000, मतलब ये वाली जितनी ये वाली टर्म्स बनाने की ट्राई करेंगे। उसको हर को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे कि ये जो हर में अपने को ये मिल जाए। जैसे इक्वेशन है 26/250 का दशमलव प्रसार। तो क्या अपन इसको हर को क्या किससे कर सकते हैं? 1000 बना सकते हैं। यदि ये 3 इकाई में है, मतलब सैकड़ा में, 1000 में है, तो इसका 1000 ही बन सकता है। तो इसको मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 26 को 4 से करेंगे तो 6 चौका 24, 10, 104, और इसको 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ से कितना हो गया? डायरेक्ट 1.104 हो गया। भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ अपने को क्या सोचना पड़ेगा कि हर क्या अपना हर ऐसा है कि उसको क्या कर दे, अपन 100 बना दें या फिर 1000 बना दें। 2 अंकों का होगा तो 100 बनाने की ट्राई करेंगे, 3 अंकों का हर होगा तो 1000 बनाने की। तो ऐसा कुछ बना पा रहे हैं तो क्या करेंगे? बनाने की ट्राई करेंगे, अदरवाइज अपनी जो भाग की प्रक्रिया है उससे करेंगे। ठीक है।
तो देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट अपना यही था कि 26/250 को का दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11/12 का दशमलव प्रसार। तो क्या 12 का अपन हर 12 है, क्या इसको 100 बना सकते हैं? तो मुझे तो नहीं लगता ये 100 बनेगा, क्योंकि 12×5 = 60। 12 × 10 कितना होता है? 120 होता है। 12×8 = 96 होता है। लेकिन ये 100 तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई अपन भाग करके ही देखेंगे। तो 12 का भाग देंगे 11 में। तो पॉइंट कितना कितनी बार गया? 9 टाइम। 12×9 = 108। बच गया तो फिर 0। 12×1 = 12। 12×2 = 24 होता है, तो यहाँ से 8 बच गया। 5×5 = 72। वापस कितना बच गया? 8 बच गया, राइट। वापस 0। वापस 12×6 = 72। मतलब ये क्या कर रहा है कि कुछ मतलब इतनी टर्म के बाद में ये 6 रिपीट हो रहा है। वापस 8 बच गया, वापस 0 लगाएंगे तो ये किसका, इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया? 0.916666, ये वाला। तो ये किस टाइप का हो गया? अनवसानी आवर्ती टाइप का हो गया, क्योंकि ये तो आई अपने पास अलग अलग, लेकिन 6 आते ही ये क्या हो गया? रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो इसको अपन कैसे भी लिख सकते हैं, 0.916। जो अंक खंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर बार लगा दो, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और ये कौन सा टाइप का हो गया? अनवसानी आवर्ती टाइप का हो गया। ठीक है, टाइप का दशमलव प्रसार, क्योंकि इसमें आवर्ती हो रही है और ये कभी खत्म नहीं हो रहा, तो अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 329/400 का दशमलव प्रसार, और बताना भी है कौन सा दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन है हमारा 329/400 का दशमलव प्रसार बताना है, और कौन सा टाइप भी बताना है। ठीक है, तो सेम क्या इसको अपन कर सकते हैं? 100 200 मतलब इसमें 1000 बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते इसको 1000, क्योंकि नीचे 400 है। 400 को 2000 तो बन जाएगा, 1000 नहीं बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, इसको भागफल की विधि से ही देखेंगे। तो इसका भाग देंगे इसमें, तो 400 में 400 का भाग देंगे 3290। तो पॉइंट 0 लग गया। कितनी बार गया? 8 बार। 8 चौको 32, ये 90। एक 0 और ले लो, 4×2 = 8। 2 बार गया, बच गए 100। एक 0 और ले लो, तो ये कितना, कितनी बार गया? वापस 2 बार, 800। बच गए 200। तो यहाँ से एक 0 और, ये 5 बार गया, तो ये कितना हो गया? 5 चौको 20। पूरा पूरा गया, शेषफल 0, मतलब टर्मिनेट हो गया। तो ये किस टाइप का हो गया? 0.8225। तो ये 4 पदों के बाद में ये खत्म हो गया। इसका मतलब ये किस प्रकार का हो गया? शांत दशमलव प्रकार हो गया। दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अपने को बताना है, इसमें प्रसार ऑलरेडी देख रखा है कि किस प्रकार का प्रसार है ये। ठीक है, नीचे के 5-6 क्वेश्चन ये ऐसे सेम टाइप के ही हैं। तो अपन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 0.3888 किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो अपने को सीधा सीधा दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं। अपरिमेय संख्याओं का मतलब कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार है? बी दे रखा है वास्तविक, अशांत संख्या का,
सी दे रखा है परिमेय शांत संख्या का, और डी दे रखा है पूर्णांक संख्या का। कौन सी संख्या का ये दशमलव प्रसार है? अब इसमें देखो ये क्या हो रहा है, 0.3 एट, मतलब ये रिपीट हो रहा है, 0.3 एट यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार, राइट। तो इसको क्या पता चल रहा है, ये है तो परिमेय संख्या का ही, बट ये कौन सी टाइप का है, अशांत टाइप का है। तो परिमेय अशांत संख्या का दशमलव प्रसार हो गया ना। बट अपने को अपरिमेय दे रखा है, क्योंकि अपरिमेय का तो कैसे होता है, अशांत अनावर्ती या फिर अनवसानी अनावर्ती टाइप का होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसमें ये रिपीट नहीं होगा, कुछ अलग अलग टर्म्स आती जाएंगी। तो यहाँ पे परिमेय शांत संख्या का भी नहीं है, क्योंकि ये परिमेय अशांत है। पूर्णांक संख्या का भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा, वास्तविक अशांत संख्या, क्योंकि परिमेय एक वास्तविक संख्या भी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को 1.1010100010001000 चार बार जीरो, फिर ये रिपीट आगे चल रहा है, ठीक है, 1 आगे 5 बार जीरो। संख्या किस प्रकार की है, तो अपने को पता है ये क्या है, अशांत है, क्योंकि कभी खत्म नहीं हो रहा और साथ में आवर्ती नहीं हो रही, तो क्या हो गया, अशांत आवर्ती टाइप, सॉरी अनावर्ती, क्योंकि इसमें आवर्ती नहीं हो रही ना, चीजों की रिपीट नहीं हो रहे। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रकार प्रसार, या फिर अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, ये किनका होता है, अपरिमेय संख्याओं का होता है, अपने को पता है। ओके, सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या करना है, अपरिमेय संख्याओं का टिक करना है। नेक्स्ट है 3.1415926535, तब ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, किसका दशमलव प्रसार है, मतलब ये परिमेय का है या अपरिमेय का है। इसमें भी अपने को दिख रहा है कि ये वाला क्या हो रहा है, कुछ ना तो रिपीट हो रहा है, इसमें कोई भी अंक खंड ना तो रिपीट हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है, कहीं समाप्त हो रहा है, ये चलता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत टाइप का हो गया, और अनावर्ती होगी या फिर अनवसानी अनावर्ती। दशमलव प्रसार ये किनका होता है, अपरिमेय संख्याओं का होता है, तो ऑप्शन में अपरिमेय देख के टिक कर देना है। नेक्स्ट है 1.14, ये भी मैंने करवा दिया, √2 का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको दशमलव प्रसार पूछा हुआ है कि कैसा है, 0.1425, सॉरी 0.142857, ये किस टाइप का दशमलव प्रसार है, तो अपने को दिख रहा है कि 14285 उसके बाद में वापस क्या आ गया, 14285, मतलब ये जो अंकों का खंड है, यहाँ तक अंक ये फिर से रिपीट हो रहे हैं, फिर आगे ये फिर से रिपीट होंगे, तो ये मतलब आवर्ती तो हो रही है, और कौन सी, अशांत आवर्ती, क्योंकि जो अपरिमेय संख्याओं का होता है वहां पे आवर्ती नहीं होती, तो ये किसका है, अशांत आवर्ती हो रही है, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, अशांत टाइप का या फिर अनवसानी टाइप का, और आवर्ती हो रही है, तो ये किस में हो गया, परिमेय संख्याओं में हो गया। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार किसका होता है, परिमेय संख्याओं का होता है, तो मतलब
बट्टे कितनी रखी है, सारी की सारी परिमेय संख्या ही दे रखी है। 4/1/8 डी दे रखा है 3/1/6। अब अपने को देखना है कि ये शांत होना है या शांत होना है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, दशमलव और परिमेय संख्याओं के लिए एक अपन ने थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हर को किस फॉर्म में लिखा जाए, 2n इंटू 5m की फॉर्म में। तो इसको लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब ये क्या होगा, अशांत टाइप का होगा। इसको लिख सकते हैं, ये 3×4 है, 3×2 की पावर 2, इसमें 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसको भी नहीं लिख सकते, मतलब ये भी अशांत होना है। क्या इसको लिख सकते हैं, 33/8, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये शांत हो गया। इसको लिख सकते हैं, ये कितना हो गया, 6 18 और 19 19/6, तो ये कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और इसका मतलब इसमें 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी क्या हो गया, शांत टाइप का हो गया। डन। और है क्वेश्चन आगे, वही पूछा कि अशांत या फिर अनवसानी आवर्ती है, वो दे रखी है, तो इसी में मैं आगे लिख रही हूँ। ई ऑप्शन दे रखा है आपको 3/13, एफ दे रखा है 1/5, जी दे रखा है 3/16, एच दे रखा है 437/500। तो इसमें भी वही पूछा है कि भाई अशांत कौन सा है, इसमें अशांत पूछा है, अशांत। और ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है, तो अशांत इस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के लिए क्या करते हैं, वही परिमेय यूज करेंगे थ्योरम। अब इसमें ये 2 की पावर n 5 की पावर m के मल्टीप्लाई में हर नहीं लिखा जा रहा, इसका मतलब ये क्या है, अशांत है, तो ये इसका सही हो गया। इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इनको भी लिख सकते हैं। डन। तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है पुनरावृत्ति या रिक्रेशन रिकरिंग रिकरिंग रिकरेंस होता है, रिकरिंग होगा फिर ये। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पुनरावृत्ति या फिर रिकरिंग। ओके, तो इसमें क्या है कि वही चीजों को रिपीट करना, कि अपने पास प्रसार दे रखा है तो उसको परिमेय संख्या बनाना है, और प्रसार का एडिशन कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, ठीक है, उस प्रसार की साधारण भिन्न बनाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें। तो देखो कैसे लिखना है अपने को, एक तो जिस प्रसार में अंक रिपीट हो रहे हैं, ओके, जिसमें कुछ निश्चित के बाद में अंक रिपीट हो रहे हैं, तो परिमेय संख्याओं के दो टाइप के, जिसमें अंक रिपीट हो रहे हैं, जिसमें फिक्स अंक है, वो तो पता ही है आपको। परिमेय संख्याओं में अपन ने दो टाइप के प्रसार पढ़े हैं, एक तो शांत दशमलव प्रसार, उसका तो अपने को पता है कैसे, कि यदि 0.25 है, ये शांत टाइप का है, तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट का एक, और उसके आगे जितने पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, अशांत आवर्ती, ओके, या फिर अनवसानी आवर्ती प्रसार पड़ा है, ठीक है। इसमें भी दो टाइप है, क्या, एक तो स्टार्टिंग में क्या होने लग जाए, रिपीट होने लग जाए, जैसे 1 3 1 3 1 3 1 3, ये टाइप का। एक था कि कुछ, मतलब कुछ अंक के बाद में रिपीट हो, जैसे 1 2 4 5 4 5 4 5, लेकिन आवर्ती हो रही है, तो ये इसको कैसे लिखेंगे, 0.1313, ये वाला रेखाखंड ये किसके बराबर होगा, 0.1245, सिर्फ ये वाला क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, मतलब इनको कैसे भिन्न में लिखेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 0.131313 वाला, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका लिखने का तरीका ये है कि पहले तो जो रिपीट हो रहा है, पहले तो इसको किसको पार वाली फॉर्म में लिख दो,
ठीक है, लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, जो अंक जो संख्या है उसको अंश में तो ऐसे कैसे पॉइंट के आगे जो भी संख्या लिख दी। ठीक है, उसके बाद में जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिख दो नीचे। तो यहाँ पे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 13 अपॉन हर में 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 99। यदि 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 999, 3 बार 9। जैसे नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन जो लिया एग्जाम्पल, वो क्या था, 0.12454545 ये वाला था। डन। तो इसको पहले तो क्या करो, इस फॉर्म में लिख दो। 45 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जो संख्या है पहले तो उसको ऐसे कैसे लिखो, जो संख्या है इसको ध्यान से देखना। यदि ये ऐसे टाइप का है, उसकी भिन्न बनानी है तो सबसे पहले तो संख्या को ऐसे कैसे लिखो। फिर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, मतलब कौन, सॉरी, कौन कौन से अंक रिपीट नहीं हो रहे। तो ये वाला अंक रिपीट नहीं हो रहे, ये तो उनको तो घटा दो। ठीक है, अपॉन में ये तो अंत में आएगा कि पहले संख्या ऐसे कैसे लिखो, जो अंक रिपीट नहीं हो रहे उनको घटा दो। उसके बाद में जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगाओ, 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 लगा दो, और जो रिपीट नहीं हो रहे उतने 0 लगा दो। तो ये 0 लगा दी, 2 रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1233 अपॉन 9900। अब इसको और कैंसिल भी कर दो, हो रहा है तो ये इसकी भिन्न आ जाएगी। मैं फिर से बता रही हूँ, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 243434343 ये ऐसे है। पहले इसको बार के फॉर्म में लिखें तो 0.24343 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या है उसको ऐसे के ऐसे लिख दो। जो रिपीट हो रहा है, जो अंक रिपीट हो रहे हैं, सॉरी, जो अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको माइनस कर दो। तो यहाँ पे 2 रिपीट नहीं हो रहा, इसको माइनस कर दो। अपॉन में जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9, और जितने रिपीट नहीं हो रहे उतने 0। ठीक है, तो ये क्या आ गई, 241 अपॉन 990। डन। नेक्स्ट है, इसी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 0.3939 इसकी साधारण भिन्न पूछी है। साधारण भिन्न क्या है, ओके। तो ये पता है, इसको पहले तो बार की फॉर्म में लिखें। ये वाला हो गया। साधारण भिन्न के लिए क्या करेंगे, हाँ, जो संख्या है अंत में तो वो ऐसी की ऐसी आ जाएगी 39, और जितने, मतलब जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9 9, राइट। ये हो गया। डन। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कितनी बार होगा, और ये 3 राइट। तो ये इसकी साधारण भिन्न आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3939 इसकी साधारण भिन्न। तो इसकी साधारण भिन्न, इसमें ये संख्या ऐसी की ऐसी पहले, फिर जो रिपीट नहीं हो रहा वो माइनस कर दो, 39 रिपीट नहीं हो रहा। जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगा दो, हर में लगा दिए, और जितने रिपीट नहीं हो रहे उतने 0 लगा दिए। तो ये कितना हो गया, 3900 अपॉन 9900। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 13/33, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 1 है, 1.27 संख्या है, को P/Q की फॉर्म में लिखो, के रूप में लिखना है। ठीक है, संख्या क्या दे रखी है, 1/27 का बार, तो इसको अपन लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 0.27 का बार, राइट, यही तो है। तो अब सेम वही क्वेश्चन बन गया, 1 प्लस इसको क्या करो, 27, अंत में ऐसा कैसा, और जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9, और इसको एलसीएम लेके या तो इसको कैंसिल कर दो, और ये 11 नामा 99, तो 11 एकम 11 और 3 14, 14/11, ये इसकी भिन्न की फॉर्म में आ गई। डन।
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मिश्र भिन्न की फॉर्म में ऑप्शन दे रखा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.121212 रिपीट हो रहा है, इसको भिन्न की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यही सही है। 0.12 का 12 रखा है, फिर 12 ऊपर और नीचे जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं ना अपन। 4×3 = 12, 33×99, तो ये को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में 4/33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दे रखा है 0.123, इसको भिन्न फॉर्म में लिखना है। तो मैंने बताया जो संख्या है वो ऐसे के ऐसे, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको माइनस कर दो, और जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगा दो, जितने रिपीट नहीं हो रहे उतने 0 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये संख्या है, इसको रख दिया ऐसा कैसा, 12 रिपीट नहीं हो रहा तो 12 माइनस कर दिया, एक संख्या रिपीट हो रही है तो एक 9 लगा दिया, और 2 रिपीट नहीं हो रही तो 2 0 लगा दिए। इसको सॉल्व कर लो अब, तो ये कितना हुआ, 111/900, तो ये कैंसिल होगा 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये इसकी भिन्न आ गई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11 का दशमलव प्रसार पूछ रखा है। ओके, तो या तो अपन क्या करें, सीधा भाग दे के करें, और अपने को पता ही एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इसमें परिमेय थ्योरम लगाएं तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप करनी है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, अनवसानी आवर्ती टाइप का आएगा, राइट। इसको अपन ऐसे भी तो चेंज कर सकते हैं, 11 को ऊपर नीचे 9 से गुणा कर दो, 9 × 9, तो ये क्या था, 9/99, राइट। तो अपन ने जो भी ये बार वाला सिस्टम, इसको अपोजिट कर दो कि भाई नीचे 2 है तो ऊपर 2 संख्या बनाओ, तो 0 9, और नीचे 2 9 है तो मतलब ये 2 संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो ये इसका क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया, राइट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है, मतलब ये जो अपनी दशमलव संख्याएं होती हैं इनका एडिशन कैसे करते हैं। तो सीधी सी बात है, इनका योग कैसे करेंगे, ये 0.14 का बार प्लस 0.35 है, इसको ऐड करना है। तो तो सबसे पहली बात ये है कि यदि इनका जो एडिशन अपन डायरेक्ट एडिशन करते हैं दशमलव का, वैसे ही कर देंगे, इनका योग ये कितना होगा, 4×5 = 9, और 3 और 1 4 1 5, 0.59। ये कब तक करेंगे ऐसे योग डायरेक्ट, जब वो संख्या 100 या फिर 100 से कम हो, << 100 हो। ठीक है, 100 से कम हो तो अपन डायरेक्ट एडिशन कर देंगे, और यदि वो संख्या 100 से कम नहीं है, वो 100 से ऊपर जा रही है, तो पहले क्या करेंगे, इसको भिन्न संख्या में चेंज करेंगे, मतलब 49/99 प्लस 35/99। उसके बाद में इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और ये 14 + 35 कितना हुआ, 9, 49/99। उसके बाद में क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, तो उसके बाद में इसको चेंज करेंगे। डन। ये डायरेक्ट एडिशन तभी करेंगे जब उनका योग या फिर माइनस जो भी आ रहा है वो 100 से कम आए। यदि वो 100 से कम नहीं आ रहा है, 100 से ज़्यादा ही आ रहा है, तो पहले उसको भिन्न संख्या में चेंज करना है, उसके बाद में उसका एडिशन करना है, योग करना है, और फिर वापस उसी में कर देना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3.14 का रिपीटेशन प्लस 2.23 का एडिशन है। ठीक है, तो इसको चेंज करना है, चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ये पहले तो 3 + 0.14 प्लस 2 + 0.23 का बार। अब ये तो कितना हो गया, नेचुरल नंबर, ये तो 5 हो गया एडिशन। फिर इन दोनों का योग देखो, इन दोनों का योग 100 से कम ही आ रहा है, तो इसको डायरेक्ट जोड़ दो, 4×3 = 7, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया,
5.37 का एंड, लेकिन एक 0.65 प्लस 0.36 का बार, ये संख्या है, इसका एडिशन कैसे करें? इसका ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6×5 = 11, 101, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो इतना आना चाहिए। बट अपने का क्या बताया मैंने, 100 या 100 से कम हो तभी अपन डायरेक्ट करेंगे। इसका 100 से ज्यादा जा रहा है तो पहले इसको किस में चेंज करेंगे? 65/99, 2 का रिपीट हो रहा है, 36/99। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, ये कितना हुआ 101, तो ये 1 सही 2/99, मतलब कितना हो रहा है 1 + 0.02, राइट, यही आ रहा है ना, या फिर 02 का बार, या फिर 1.02, तो ऐसे चेंज करेंगे इसको। डन। आज के लिए इतना ही, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा घातांक।